ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो गई है। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है, जो 11 सितंबर 2022 रविवार 11 सितंबर 2022 संडे से प्रारंभ होकर रविवार 25 सितंबर को ही इसका समापन हो जाएगा। संडे 25 सितंबर 2022 को इस श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाएगा। मुख्यतः इसके पश्चात, इसके बाद शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जाएगी। नवरात्र का आगमन हो जाएगा, माँ दुर्गा का आगमन हो जाएगा। मुख्यतः यह जो जानकारी है, नवमी का श्राद्ध सबसे पहले आने वाले श्राद्धों में नवमी का श्राद्ध जो 19 सितंबर 2022 सोमवार 19 सितंबर 2022 मंडे को करने का प्राविधान है। इसमें सभी लोग अपनी माता के लिए एवं जो परिजन इस तिथि में इस लोक से सिद्ध हो गए हैं, इस दिन मातृ नवमी को उनके श्राद्ध का प्राविधान है। साथ ही साथ किसी भी परिवार में, जिस परिवार में स्त्रियां सुहागन होकर इस लोक से परलोक को प्राप्त हो चुकी हैं, सिद्ध हो चुकी हैं, इस दिन सुहागनों के श्राद्ध का भी प्राविधान है, जिसे सौभाग्यवतीनां श्राद्धः ऐसा कहा जाता है। तो इस दिन मातृनवमी, माता का श्राद्ध और सुहागन लोगों का जो इस लोक को छोड़कर परलोक को प्राप्त हो चुकी हैं, भगवत पाद में प्राप्त हो चुकी हैं, उनके लिए यह श्राद्ध का प्राविधान है। इस दिन श्राद्ध का यह प्राविधान है। इसके पश्चात द्वादशी का श्राद्ध आता है। द्वादशी का श्राद्ध 22 सितंबर गुरुवार 22 सितंबर थर्सडे को है। इस दिन किसी भी परिवार के सदस्य जिन्होंने संन्यास आश्रम धारण किया और सिद्ध हो गए, इसलिए इस दिन जिसे संन्यस्त महालय श्राद्ध भी कहा जाता है, तो इस दिन उस परिवार के सदस्यों और अपने गुरुओं का जो संन्यस्त होकर सिद्ध हुए हैं, सन्यासी लोगों के लिए इस दिन श्राद्ध करने का प्राविधान है। तत्पश्चात चतुर्दशी का श्राद्ध आता है। चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर शनिवार 24 सितंबर शनिवार 24 सितंबर सैटरडे को पड़ रहा है। यह चतुर्दशी का श्राद्ध करने का प्राविधान ऐसा है कि किसी भी परिवार के सदस्य का जिनका इस लोक से परलोक को अल्प मृत्यु के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, विष के द्वारा, किसी दुर्घटना के द्वारा जो मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं, उनके लिए, जिसको हम अल्प मृत्यु कहते हैं, पूर्ण आयु नहीं कर पाए, किसी दुर्घटना वगैरह के कारण जो है वह इस लोक से सिद्ध होकर परलोक को चले जाते हैं, तो ऐसे किसी भी परिवार के सदस्यों का श्राद्ध चतुर्दशी के श्राद्ध के दिन किया जाता है, जो 24 सितंबर सैटरडे को पड़ रहा है। इस दिन किसी भी परिवार के सदस्य का जो
साधारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उस दिन भी ये कर सकते हैं, ऐसी कोई विशेष वो नहीं है। वरना जिन्हें नहीं पता वो अमावस्या को भी करते हैं। इसके पश्चात 25 सितंबर रविवार 25 सितंबर संडे को अमावस्या, जिसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है, जिसे सर्वपितृ श्राद्ध कहते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन सभी लोग जिनके सदस्य इस लोक से परलोक को सिधार गए हैं, परलोक को प्राप्त हुए हैं, भगवत शरण में चले गए हैं, उनके लिए ये अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, महालय अमावस्या के दिन श्राद्ध का प्राविधान है। उस दिन न सिर्फ अपने माता पिता एवं रिश्तेदारों में जिनकी जानकारी भी नहीं हो, मामा भांजा चाचा चाची, कोई भी इस मौसा मौसी इस परिवार का सदस्य हो जो इस लोक से निकलकर परलोक में भगवत शरण को प्राप्त हो चुके हैं, उन लोगों का इस दिन श्राद्ध का प्राविधान है। तो महालय पक्ष को, अमावस्या को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध न करने से क्या होता है? नवग्रह द्वारा, पितृश्राप द्वारा काल सर्प दोष को प्राप्त होना, यह सब क्या होता है, इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बट प्रथम इस वीडियो में कहने का तात्पर्य यह है कि श्राद्ध करके माता पिता जो भी इस लोक से, जिनके परिवार के सदस्य इस लोक से भगवत शरण को प्राप्त हुए हैं, उनसे आशीर्वाद लेने का प्राविधान है। इस दिन उन्हें श्राद्ध करना चाहिए। इसके पश्चात कई लोग 15 दिन तक, श्राद्ध पक्ष के इस 15 दिन तक तर्पण करते हैं। पूरे 15 दिन हर दिन तर्पण करते हैं। और कुछ लोग हिरण्य श्राद्ध करते हैं, कुछ लोग अन्न श्राद्ध करते हैं। तो नीचे दिए हुए क्षेत्र में मैं कुछ दिन में, मेरा ऐसा, मेरे भक्त क्या बोले, हमारे जो सदस्यगण हैं जो हमें अच्छी तरह जानते हैं, शास्त्री जी करके, तो ऐसा है कि मैं कुछ दिन में इंस्टाग्राम है या फेसबुक लाइव भी आने की कोशिश करूँगा। ये जानकारी आप लोग को सिर्फ इसलिए है कि आप लोग भी प्रश्न पूछें। जिन जिन सदस्यों को, नवयुवकों को जो विदेश में रहते हैं, जो इस देश में भी रहते हैं, जिन्हें श्राद्ध कैसे करना, क्या करना, किधर करना, इसका ज्ञान नहीं बोलेंगे, जानकारी नहीं है, तो वो सब अपने प्रश्नों का नीचे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो फेसबुक में नीचे बॉक्स आता है उसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, जिसका हम आपको उत्तर देंगे। और जिन भी सदस्यों को ये अमावस्या तर्पण है, तर्पण कैसे करना, पिंड प्रदान कैसे करना, श्राद्ध कैसे करना, इसके करने से क्या फल मिलता है, हमारी कुल वृद्धि कैसी होती है, हमारे बेटे पोते का भविष्य कैसा होता है श्राद्ध करने से, इन सब की जानकारी हम आगे धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। तो अगर आपको किसी प्रकार का संशय है कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, तिल तर्पण कैसे किया जाता है, पिंड प्रदान कैसे किया जाता है, या ऑनलाइन भी आपको तिल तर्पण इत्यादि का, तिल तर्पण करना है, श्राद्ध करना है, अपने माता पिता भाई बंधु इत्यादि जो इस लोक से परलोक को सिद्ध हो गए हैं, उनका भी श्राद्ध करना है, तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप अपने प्रश्नों को लिखें, जिसका मैं समयानुसार आपको उत्तर देता रहूँगा। साथ ही साथ मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, जिससे उन्हें इस अपने माता पिता या अपने भाई बंधु जो भी इस लोक में नहीं है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो।
ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।